वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। रानो, जल्दी से तैयार हो जा वरना मेरी देर हो जाएगी बेटी। कश्मीर के एक छोटे से जंगल में मीना चिड़िया और उसकी बेटी रानो एक कच्चे से घर में रहते थे। रानो के अब्बू का कुछ अरसे पहले एक शिकारी की गोली लगने से इंतकाल हो गया था और अब मीना चिड़िया पर अपनी बेटी रानो चिड़िया को पालने की जिम्मेदारी थी। इसलिए मीना चिड़िया अपने ही जंगल में बंटी कबूतर के भूसे के गोदाम में काम करने लगी। मीना चिड़िया सुबह सवेरे उठकर अपनी बेटी रानो को स्कूल छोड़ती और इसके बाद मजदूरी के लिए निकल जाती थी। एक दिन सुबह रानो जब स्कूल के लिए निकलने लगी तो इसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कढ़ी चावल कब बनाओगी? आप बहुत मज़ेदार कढ़ी चावल बनाती हो। तभी मीना चिड़िया रानो से कहती है, आज शाम को ही मैं कढ़ी बनाने का सामान खरीद लाऊंगी और आज ही अपनी शहजादी बिटिया के लिए कढ़ी चावल बना दूंगी। अरे वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा। इसके बाद मीना ने रानो को स्कूल छोड़ा और बंटी कबूतर के गोदाम पहुंच गई और काम करना शुरू कर दिया। मीना बहुत गरीब थी। वो रात का बचा हुआ खाना अपनी बेटी रानो को डब्बे में डालकर दे देती, पर खुद के लिए कुछ ना रखती और सारा दिन भूखे पेट काम करती रहती थी। रोज़ाना की तरह जब मीना चिड़िया गोदाम में काम कर रही थी तो भूखे पेट होने की वजह से इसे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। तभी इसकी दोस्त टीनू चिड़िया आई और बोली, अरे मीना, तू आज भी हमेशा की तरह कुछ नहीं खाकर आई ना? मीना मुस्कुराने लगी। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो कर दीजिए। प्यारे व्यूअर्स, हमें आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। तभी टीनू मीना से कहती है, चल आ, दोनों साथ में जाकर कालू कव्वे की दुकान से कढ़ी चावल खा कर आते हैं। मीना कहती है, क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की? अरे, हमारे बच्चों के काम आ जाएंगे। तभी टीनू कहती है, अच्छा ऐसा करते हैं, एक प्लेट से दोनों आधा आधा खा लेते हैं। अब ठीक है। तभी दोनों साथ में कालू कव्वे की दुकान पर जाते हैं। टीनू और मीना बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ मिलकर काम करते थे। टीनू चिड़िया कालू कव्वे से कहती है, अरे कालू भैया, कढ़ी चावल की प्लेट कितने की दे रहे हो? कालू कहता है, 50 रुपए की। टीनू कहती है, अरे कालू भैया, इतनी महंगी? कालू कहता है, खानी है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं वक्त बर्बाद करने के लिए। तभी मीना और टीनू कालू कव्वे से कहती हैं, अच्छा आधी प्लेट दे दें 25 रुपए की। जब दोनों खाना शुरू करती हैं तो इन्हें कढ़ी चावल का जायका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ऐसे ही वहाँ से वापस गोदाम के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में टीनू मीना को 20 रुपए देती है और कहती है, ये आधे पैसे हैं, आधे पैसे तू डाल लेना और कढ़ी बनाकर कल अपने और मेरे दोनों के लिए ले आना। अरे टीनू, मैं आज वैसे भी कढ़ी बनाने वाली हूँ, रानो का भी बहुत दिल है कढ़ी खाने का। शाम को मीना कढ़ी चावल बहुत दिल और मेहनत से तैयार कर देती है। जब रानो ने कढ़ी चावल खाए तो बोली, माँ, तुम्हारे जैसे कढ़ी चावल कोई भी नहीं बना सकता। अगर तुम ढाबा खोल लो तो अच्छी कमाई कर लोगी। अगले दिन मीना कढ़ी चावल टीनू के लिए लेकर गई। जब टीनू ने खाना शुरू किया तो उंगलियां चाटती रह गई और बोली, अरे मेरी प्यारी दोस्त मीना, तेरे हाथ की कढ़ी और कालू कव्वे की दुकान की कढ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तेरे हाथ की कढ़ी का तो कोई जवाब नहीं। मीना बहुत खुश होती है। तभी टीनू ने अपने साथ काम करने वाले दूसरे परिंदों को भी कढ़ी का जायका चखाया। सब ने मीना की बहुत तारीफ़ की और बहुत मज़े से खाया सब ने। उनमें से एक परिंदा बोला, अरे मीना बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये कहना चाहता था कि तुम कढ़ी चावल की एक दुकान गोदाम के पास खोल लो। इससे तुम्हारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी और हम गरीब परिंदों को भी मुनासिब कीमत में अच्छा खाने को मिल जाएगा। मीना को तो जैसे एक उम्मीद मिल गई थी।
कढ़ी चावल का ठेला लगाने में उसकी दोस्त टीनू ने मीना का बहुत साथ दिया। मीना चिड़िया ने फुल प्लेट की कीमत 20 रुपये रखी और मीना चिड़िया का ठेला बहुत मशहूर होने लगा। गोदाम में काम करने वाले सारे मज़दूर और आसपास की दुकानों में जितने भी परिंदे काम करते थे वो मीना चिड़िया के हाथ के कढ़ी चावल खाने के लिए उसके ठेले पर आने लगे। जंगल के दूसरे परिंदे भी दूर दूर से मीना के हाथ के कढ़ी चावल खाने के लिए आते थे। सारे परिंदे मीना के हाथ के कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद करते थे। मीना के हाथ में एक अलग ही जादू था। प्यारे व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी। किसी जंगल में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों मीना और टूनी के साथ रहते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर शहर के जंगल किसी काम से गए थे, लेकिन रास्ते में शिकारी की गोली लगने से उनकी मौत हो गई। दोनों बहनों को अपने माँ बाप की मौत का गहरा सदमा था, लेकिन अब दोनों बहनों को अपना पेट तो भरना था। मीना बड़ी थी और टूनी छोटी थी, तो मीना पर अब टूनी की भी जिम्मेदारी थी। तभी मीना के जहन में तरकीब आती है कि क्यों ना वो भी नूडल्स बनाकर बेचे। मीना के माँ बाप भी मरने से पहले यही काम करते थे और जंगल के दूसरे परिंदे बहुत शौक से उनके नूडल्स खरीद कर खाते थे। मीना की माँ के पास एक स्पेशल मसाला होता था जिसको वो नूडल्स बनाते वक्त इस्तेमाल करती थी। ये मसाला मीना की माँ टुनटुनी को उसकी नानी ने सिखाया था और मीना भी इस मसाले को बनाने में अपनी माँ टुनटुनी की मदद किया करती थी। इसलिए मीना को भी नूडल्स का स्पेशल मसाला बनाना आता था। मीना ने अपनी खाला सुंदरी कवि से ज़रूरत का सारा सामान ख़रीदने के लिए पैसे उधार लिए और उसी जगह अपनी नूडल्स की दुकान खोली जहाँ पर उसके माँ बाप की दुकान थी। जल्द ही मीना के नूडल्स लोग ख़रीदने लगे और पसंद करने लगे। पूरे जंगल में दूर दूर से परिंदे मीना के नूडल्स खाने आते थे। आहिस्ता आहिस्ता मीना और टूनी की ज़िंदगी बहुत अच्छी बसर होने लगी, लेकिन सच है कि माँ बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।